Time speak only one language. If you value me today, I will value you tomorrow. तो हाय गाइज, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखिए अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जो कि इंडिया का पीओके वाला रीजन है, वहाँ से बाउंड्री शेयर करता है। तो अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन हिस्ट्री से बहुत अच्छे रहे हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं हम। जो हमारे 16 महाजनपद थे उनमें से एक इंपॉर्टेंट था गांधार, जिसको आज हम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। और जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो भी अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। और जो अफगानिस्तान था वो एज ए पार्ट ऑफ द सिल्क ट्रेड रूट का था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी को के लिए। और जो हमारे मौर्यन किंग थे अशोका, उन्होंने भी बुद्धिज्म रिलीजन को अफगानिस्तान तक फैलाने का काम करा था। अब जो अफगानिस्तान और इंडिया है वो कुछ ग्रुप के मेंबर भी हैं, जैसे कि साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये साउथ एशियन कंट्रीज का ग्रुप है। इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011। इससे इन दोनों से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं। बात करते हैं ट्रेड के मामले में। तो इंडिया कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है अफगानिस्तान को, कुछ इंपोर्ट भी करता है। अब एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल, टबैको, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिक मशीनरीज। और इंपोर्ट करता है कुछ चीज़ें जैसे कि कॉफ़ी, गम, स्पाइसेस। और जो 2023 में थे, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था अफगानिस्तान के साथ वो था $579 मिलियन। और जो इंडिया का इंपोर्ट था वो था $200 मिलियन। अब थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात करते हैं। तो इंडिया ने अफगानिस्तान में सलमा डैम, जिसको हम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जानते हैं, और इंडिया ने सबसे इंपॉर्टेंट जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, वो भी इंडिया के एफर्ट से वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी गई है। अब जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ अफगानिस्तान में है, ये एक हॉस्पिटल है, ओनली हॉस्पिटल है जो कि चिल्ड्रन के लिए ओपन हुआ है। इसमें इसके भी कंस्ट्रक्शन में इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल है। और अफगानिस्तान था वो कि हिस्ट्री के टाइम पे जो हमारा सिल्क रूट था उसका भी पार्ट था, तो भी एक इंपॉर्टेंट रोल था कनेक्टिविटी का इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। पूरी कंट्री में पैंडेमिक था, तब भी इंडिया ने अफगानिस्तान को हेल्प करी थी 2020 में कोविड के टाइम पे। और एक ऑपरेशन आपको याद होगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये लॉन्च करा था इंडिया ने जब तालिबान ने एक्वायर करा अफगानिस्तान को। तो जो इंडियन वहां पे थे उनको इवैक्यूएट करने का वहां से, अफगानिस्तान से। तो अभी हम देखते हैं जो अफगानिस्तान है वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो छाबार पोर्ट है जो कि इंडिया ने ईरान में डेवलप करा था, तो उसकी वजह से, तो अफगानिस्तान की हेल्प से जो कनेक्टिविटी है जो सेंट्रल एशिया में, उस पोर्ट की हेल्प से, और अफगानिस्तान वहाँ पे इंडिया अपनी डोमिनेंस बना सकता है या अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। और सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है हर कंट्री के साथ, दोनों के साथ। जैसे इंडिया को अपनी मार्केट मिल जाएगी, कुछ चीज़ें वहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा, कुछ चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट करेगा, तो दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिट है। चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए। और जो छाबार पोर्ट था ईरान में डेवलप करा था इंडिया ने, तो और वो अफगानिस्तान के नियर है, तो हम उन दोनों का एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है अदर सेंट्रल एशियन कंट्री में, तो यहाँ से इंडिया अपने मुंबई पोर्ट या किसी भी पोर्ट से छाबार पोर्ट तक पहुँचाएगा सामान, वहाँ से फिर बाय ए रोड अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में अपने ट्रेड को। अब थोड़े से चैलेंजेस की बात करते हैं जो कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। जैसे अभी प्रेजेंट देखें तो अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल है, तो एक इंडिया को अपनी सिक्योरिटी का कंसर्न भी है कि एज ए टेररिज्म इंक्रीज होता रहेगा, तो इंडिया को थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, कहीं वो अफगानिस्तान में भी अपना इन्फ्लुएंस ना बना ले, तो वो भी एक कंसर्न का पॉइंट है। और पाकिस्तान का भी है, क्योंकि हमारे बीच में पाकिस्तान
क्योंकि हमारा डायरेक्टली इतना ज़्यादा बॉर्डर टच नहीं होता अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान आ जाता है। और ड्रग ट्रैफिकिंग ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वहाँ पे जो ओपीएम है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लीगल है, बट इंडिया में इतनी ज़्यादा उसको मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज भी है, ताकि जो हमने तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया अफगानिस्तान में। अब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, अगर हमें उसका बेनिफिट ही नहीं हुआ, फिर क्या ही फ़ायदा हमें वहाँ पे डेवलप करने का। तो इंडिया और अफगानिस्तान में कुछ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन भी है। एज ए ग्लोबल लीडर है तो उसको अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए कुछ जैसे ट्रेड के मामले में या डिफेंस के मामले में तो अपनी कंट्रीज को अपने कॉन्फिडेंस में रखना जरूरी है, ताकि इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर बन सके। और हम देखना चाहते हैं इंडिया कब तक ग्लोबल लीडर का टैग अचीव करे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।